सो वेलकम गाइस। मुझे पता है कि आप लोन के कर्ज के तले दबे हुए हैं, लोन के कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जाते जा रहे हो, हमेशा सोचते रहते हो कि किस तरीके से लोन को रीपेमेंट करके इसको ख़त्म कर पाएँ। और मतलब कि हमेशा आप लोन के बारे में ही सोचते रहते हो और लोन के दलदल से बाहर निकलने के लिए आप छटपटा रहे हो, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। But I would like to suggest you, I would like to request you, stop watching this video right now। क्योंकि अगर आप एक सॉल्यूशन देखना चाहते हो कि किस तरीके से लोन के चक्रव्यूह को तोड़कर, इस डेट ट्रैप को तोड़कर हम बाहर निकल सकते हैं, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाकर देख लो। पार्ट 1 में मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा कि किस तरीके से लोन में के जाल में लोग फंसते हैं। उसके बाद आपको सॉल्यूशन जब पता लगेगा और क्या क्या सॉल्यूशन और क्या क्या स्टेप्स आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, वो बाद में देखना, बट पहले पार्ट 1 जाकर देख लो, सो दैट कि एक सीक्वेंस पता लग जाएगा आपको। एक सीक्वेंस में जब सारी चीज़ें समझोगे तो बहुत जल्दी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ डेट फ्री, राइट। तो किस तरीके से लोन के चक्रव्यूह से आप बाहर निकल पाओगे आपको पता लग जाएगा। पार्ट 1 एक बार जाकर देख लो। हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट। नाउ आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि किस तरीके से हम डेट फ्री हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोन के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहता हूं कि यार एक तो इतना तो हक बनता है अपना कि आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, राइट, सो दैट कि हमारा भी दिन बनना चाहिए ना। तो सब्सक्राइब कर लो। अब गाइज मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ, एक फंडा समझाता हूँ, इसको एक थोड़ा सा आपको आगे आपके लिए भी काम आएगा, क्योंकि आप अगर लोन वगैरह लेते रहते तो आपको आगे भी काम आएगा। अगर लोन के चक्रव्यूह को तोड़ के आप बाहर भी निकल जाओगे ना, तो भी लाइफ के अंदर आपके पास ये मतलब जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखो होता क्या है कि हम लोन ले लेते हैं, राइट। जैसे कि मैंने 2 लोन ले लिए, 10 लाख का मैंने बताया था ना पहले, 10 लाख का और एक 5 लाख का, टोटल मैंने 15 लाख का लोन ले लिया, जिसकी मैं EMI भर रहा था अभी तक 53,000 रुपीज़, राइट। इसकी EMI थी मंथली, ठीक है जी। अब होता क्या है, मैंने 2 साल इसको पे कर दिया। 2 साल पे करने के बाद अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। 24 महीने की मैंने, सॉरी नॉट ईयर, 24 मंथ की मैंने जो EMI मैंने पे कर दी। अब मेरे पास पैसे हो गए ख़त्म। अब होता क्या है, मैं दोबारा इसको टॉपअप करा लेता हूँ। लेट सपोज मैंने किसी A बैंक से एक लोन लिया हुआ था, ये वाला 10 लाख वाला, और ये B से लिया हुआ था 5 लाख वाला। मोस्टली बैंक क्या करते हैं, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जब भी आप मान लो 10 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है, और आपने 36 मंथ्स की आपने EMI बनवा ली। समझना इस चीज़ को, ये लोन का गणित है, मैं आपको समझा रहा हूँ। डेट ट्रैप में से कैसे निकलेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आप पहले ये समझ लो कि डेट ट्रैप में कैसे फंसते हैं और क्यों हम बाहर निकल नहीं पाते कभी भी इस जाल से। किस तरीके से हम फंसे ही रह जाते हैं, हमेशा फंसे ही रह जाते हैं, या तो डिफॉल्टर बन जाते हैं या फंसे ही रह जाते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 10 लाख का लोन लिया, 36 आपने EMI बनाई, और मान के चलता हूँ मैं 35,000 रुपये की आपकी EMI आ गई, ठीक है। 36 EMI आपने बनवा ली। अब होता क्या, आप पे करते रहते हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि डाउनफॉल, जैसे देखो होता है ना बिजनेस के अंदर, डाउनफॉल भी चलते रहते हैं। घर के अंदर जैसे बच्चों की फीस वगैरह पे कर दी, कोई गाड़ी का छोटा मोटा काम हो गया, कहीं घूमने चले गए आप, कोई घर का छोटा मोटा रेनोवेशन करा लिया, मतलब उसमें आप छोटे छोटे पैसे निकालते रहते हो अपने बिजनेस लोन में से। जबकि ये बिजनेस लोन लिया था आपने अपने काम के लिए, लेकिन पता ही नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा छोटा पैसा निकालते हो आप, 10,000 5,000, तो पता नहीं चलता। बट आफ्टर सम टाइम वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और पैसे खत्म हो जाते हैं, EMI के पैसे हमारे पास बचते ही नहीं है। फिर क्या होता है, फिर आपको पता ही है, फिर होता ही की चीज़ है, डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं। तो अब इसको हम समझते हैं। अब आपने हुआ क्या, अब या तो आप डिफ़ॉल्टर बनने के चक्कर में हो कि भाई यार अब मैं तो यार फंस गया, मैं तो भाई पैसे दे ही नहीं पाऊंगा। अब होता क्या है कि आपने 10 लाख का लोन लिया, 24 आपने पे कर दी, राइट। अब दोबारा आप सोचते हो कि यार एक काम कर दो, दोबारा ही लोन ले लेता हूँ। दोबारा आप जब लोन लेते हो तो होता क्या है, ये है ट्रैप असली। अब समझना इसको बिल्कुल थोड़ा ध्यान से, सारी चीज़ों को साइड में रखकर थोड़ा ध्यान से समझना क्यों फंसे जाते हैं इसके अंदर और क्यों नहीं निकल पाते इससे हम। जब आपने दोबारा लोन लोगे ना, तो दोबारा ऑलमोस्ट आपने 24 महीने के अंदर इनको पे कर दिया। मैं मान के चलता हूँ अगर 35K की आपकी EMI है, तो मोटा मोटा मान के चलिए आपकी 7 लाख रुपए के आसपास आपने इनको पे कर दिया, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि अभी भी आपका 5 लाख रुपए के आसपास का लोन खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका इंटरेस्ट वगैरह भी होगा ना। अब जब आप दोबारा लोन लोगे तो आपको मिलेंगे तो 5 लाख रुपए ही बस, क्योंकि 5 लाख तो उनको देने हैं आपको, और 5 लाख के बदले में दोबारा आप जब दोगे तो 12 लाख रुपए दोगे, यानी कि 7 लाख रुपए फिर दोबारा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप लोन लेते हो तो बैंक क्या करता है, बैंक का एक काम होता है, इसी से ही बैंक पैसा कमाते हैं।
बैंक पहले जो आपकी 20 EMI जो होती है ना 15 और जो मतलब 15 से जो पहली 15 से जो 20 EMI होती है, कहने का मतलब ये है कि जब आप जो फर्स्ट EMI, सेकंड EMI, थर्ड EMI, इसी तरीके से जो 15 से 20 EMI शुरू की होती हैं, उसी में ही जो इनका इंटरेस्ट होता है ना, वो अपना सारा इस 10 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो सारा इसी के अंदर वसूल कर लेते हैं। जब आप जो बाकी की जो EMI बचती है ना, उसमें इंटरेस्ट ये बहुत थोड़ा छोड़ते हैं। यानी कि आपसे पहले ये 24 महीने में जो आपने पे करी थी ना EMI इनकी, ये सारा इंटरेस्ट इन्होंने इस 10 लाख रुपए का वसूल कर लिया। अब आपके पास इनको देने के लिए सिर्फ इनका प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर आप टॉपअप कराते हो तो आपको नुकसान क्या होता है, आपने इसी बैंक से आपने दोबारा लोन ले लिया, मान के चलते ए बैंक से आपने दोबारा लोन ले लिया, उसने तो पहले आपसे इंटरेस्ट सारा ले चुका था वो, अब आपने उसको प्रिंसिपल दे दिया अमाउंट वापस, और क्या नाम से दोबारा उसको इंटरेस्ट देने को आप तैयार हो। यानी कि वो हर 15 से 20 महीने में 36 महीने की EMI बनाता है 36 मंथ की, और 15 से 20 महीने में आपसे पहले ही वो इंटरेस्ट सारा वसूल कर लेता है 15 से 20 EMI के अंदर ही। यही डेट ट्रैप है। कभी भी आप टॉपअप ना लें। कभी ऐसी सिचुएशन मान के चलते हैं हम कि सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है, तो उस सिचुएशन में करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हो आप। भाई आप ना दोबारा एक फ्रेश लोन ले लो 10 लाख रुपए का, ठीक है। आप इस ए बैंक से भी मत लो, इस बी बैंक से भी मत लो, बैंक बहुत सारे हैं, किसी थर्ड बैंक से ले लो। लेट सपोज कि आज मान के चलता हूँ कि आप उस सिचुएशन पर आ चुके हो कि आपने जो पैसा लिया था अपने बिजनेस के लिए, वो आपने घर खर्च में यूज़ कर लिया क्योंकि स्लो डाउन आया मार्केट में और आप पैसे नहीं पे कर पाए। तो अब क्या हो सकता है, अब आप दोबारा लोन ले लो। अब कुछ लोग कहेंगे साहब आप कैसी बात कर रहे हो, लोन से तो बचना है हमें, और आप दोबारा फिर क्या रहोगे, लोन ले लो। बिल्कुल यार लेना पड़ेगा। क्यों, अगर नहीं लोगे तो जो मैं समझाने वाला हूँ ना, जो मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, वो सोल्यूशन आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, लोन के ट्रैप से बाहर निकलने के ना 2-3 तरीके हैं, आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि आपकी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा मेम्बर हो, आपके रिलेटिव में, आपके दोस्त में कोई ऐसा बंदा निकल कर आए जो आगे आकर कहे, या आप उससे अगर हेल्प के लिए बोलो कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरी परेशानी है और ये मेरी हेल्प कर दो आप। वो अगर आपसे कहेगा ठीक है मैं आपका सारा जितना भी लोन का अमाउंट है मैं सब आपका पे कर देता हूँ, और आप धीरे धीरे मुझे जो ये 15 लाख का अमाउंट है सब मैं पे करता हूँ, 15 लाख का 20 लाख का जो भी आपका मैंने सारा पे कर दिया, अब आप धीरे धीरे मुझे अपना पैसा मुझे देते रहना, धीरे धीरे जितना भी आप कमाओगे देते रहना, ठीक है, जब तक ख़त्म ना हो, और वही विदाउट इंटरेस्ट। बट ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप ये कर चुके होते, इस वीडियो को आप नहीं देख रहे होते। सेकेंडली जो हमारा मेन होता है वो ये है कि आपके पास कोई एसेट है, एसेट लाइक आपके पास कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई कार है, कोई फैक्ट्री है, आप उसको सेल कर देते हो और इससे बाहर आ जाते हो। बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि गोल्ड वगैरह से लोग अपने घर से, कार से इमोशनली जुड़े होते हैं, राइट। वो उसको सेल आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसने एक बार गोल्ड खरीद लिया वो नहीं सेल करना चाहता ना भाई, उसको बड़ी मुश्किल से कमाया, अब नहीं सेल करना, इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। घर आपने लिया था तो उससे भी इमोशनली जुड़े हुए हैं। फैक्ट्री अगर सेल कर दोगे तो कमाओगे क्या। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल होता तो ये भी आप कर चुके होते, और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते, राइट। नहीं हो पाती चीज़ें, इसीलिए इंसान वीडियो को देखता है, समझना चाहता है कुछ कि किस तरीके से मैं बाहर निकलूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बिना ये सब कुछ करे, बिना कुछ सेल करें, क्या हम कैसे लोन से बाहर आ सकते हैं बिना कुछ सेल करें। ना कोई अपना कुछ भी सेल नहीं करना, गोल्ड वोल्ड कुछ भी सेल नहीं करना। देखो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ बस, कि अगर कर सकते हो तो कर लो, एक बार बाहर आ जाओ, बाहर आने के बाद दोबारा उससे डबल ट्रिपल, मैं कह रहा हूँ 4 गुना खरीद लेना ना यार, एक बार बाहर तो आओ उससे निकल कर। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहेंगे यार बाहर तो तब आएंगे ना जब कोई एसेट होगा हमारे पास, एसेट है ही नहीं कोई हमारे पास, तो बाहर कहाँ से आएंगे, राइट। सो कभी भी टॉपअप आप लो, टॉपअप कभी भी मत लो, फ्रेश लोन ले लो। अब 10 लाख, अब आपने, मैंने बताया 24 आपने EMI पे कर दी, पैसा नहीं बचा, आपने दोबारा लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। देखो अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर एक गणित है लोन से बाहर निकलने का, ठीक है, एक मैथमेटिक्स होती है इसकी भी, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हमें लगाने पड़ेंगे। अब आपने 10 लाख का लोन लिया, अब आपके पास सेम सिचुएशन आ जाएगी आफ्टर 1 ईयर कि आप दोबारा, आपके पास वही सिचुएशन आ जाएगी कि आपके पास पैसा नहीं होगा बिल्कुल भी EMI पे करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो सिचुएशन आपकी 2 साल पहले आनी बाद जो आपने जब 24 महीने की EMI पे करने के बाद आ रही थी, वही अब 1 साल के बाद आ जाएगी, क्योंकि आपने दोबारा लोन ले लिया है। अब यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट पे हमें क्या करना है, ठीक है, अब उसी को समझते हैं। सो गाइस यहीं पर आपको समझदारी दिखानी है। वो समझदारी क्या है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। वही समझदारी यहाँ पर दिखाओगे कि किस तरीके से आप बाहर निकल जाओगे। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, अपनी कोई शॉप चलाते हो, छोटा मोटा काम करते हो, या कोई भी जॉब करते हो,
ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, और ये मैं ऐसा एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आपके 100% काम आएगा। जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि रामबाण इलाज है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको पूरा फुल एंड फाइनल कि किस तरीके से आप समझ सकते हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये लंबी वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है कि लंबी वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।